मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति मुझे हनीमून पर विदेश ले गए थे। मैं पहली बार विदेश आई थी। मेरे पति ने मुझे बहुत बड़े होटल में ठहराया। हम दोनों ने अपनी रात बहुत अच्छे से गुजारी थी, लेकिन जब मेरी आंख सुबह खुली तो मेरे पति कमरे में थे ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने अपने पति को पूरे होटल में ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने पूरा 1 महीना उनको ढूंढने में निकाल दिया था। अब मेरे पास जितने भी रुपए थे सब खत्म हो गए थे। इसीलिए मैं अपना सामान पैक करके उस होटल से जाने लगी तो उस होटल का मैनेजर मेरे सामने आकर हाथ जोड़ने लगा और मुझसे कहने लगा कि मैडम, आप यहाँ से नहीं जाइए। अगर आप यहाँ से चली गई तो मेरा और इस होटल का क्या होगा? आपकी वजह से ही तो ये होटल चल रहा है। पता नहीं वो मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। फिर वो ऐसी बातें क्यों बोल रहा था कि होटल मेरी वजह से चल रहा है? मुझे मैनेजर ने होटल से बाहर नहीं जाने दिया और मेरा सामान उठाकर मेरे कमरे में वापस रख दिया और कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकती। आप मेरी बात माने, हमारा घर आपकी वजह से चल रहा है। और मुझसे ये भी बोलने लगा कि अगर आप अपने पति की चिंता मत करिए, वो जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे, लेकिन फ़िलहाल आप अपने कमरे में जाएं। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक हमें बताइएगा। मैं उन लोगों की बात सुनकर अपने होटल वाले कमरे में वापस आ गई और सोचने लगी कि ये होटल के लोग मुझे इस तरह से इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर ये सब क्या है? होटल के लोग मुझे समय समय पर सब कुछ पहुँचाते रहते और जैसे ही रात होती मेरे लिए चाय या कॉफ़ी भिजवा देते और मुझसे कहते कि मैडम, आप निश्चिंत होकर सो जाएं, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मुझसे कहते कि अगर आपके पति आएंगे तो आपके पास भिजवा देंगे। एक बात बहुत अजीब सी थी कि मैं जब भी चाय पीती बहुत ही गहरी नींद में चली जाती और जब सुबह मेरी आँख खुलती तो मैं बहुत थका थका सा महसूस करती। मैं बहुत परेशान थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मैं बाहर कहीं जाती तो ये लोग मुझे जाने भी नहीं देते थे। एक दिन मैंने सोचा कि आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्या करते हैं। आज वेटर मेरे लिए जब कॉफ़ी लेकर आया तो मैंने नहीं पी और मैं सोने की कोशिश करने लगी। मैं सो गई। लगभग 2 बजे मेरी आँख खुली तो मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरे बिस्तर पर मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक लड़का सोया हुआ था। जब मैंने लाइट ऑन करके देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो मेरा पति नहीं था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे वेटर और मैनेजर वहाँ आ गए। मैंने गुस्से से कहा कि आपने मेरे कमरे में किस आदमी को घुसा दिया है? आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? तभी मैनेजर बोला, मैम, आप ध्यान से देखिए, ये आपके पति हैं जिसे आप तलाश रही थी। वही तो हैं ये तो हर रोज़ आपसे मिलने आते हैं। मैंने कहा, ये मेरे पति नहीं हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। जब मैं यहाँ आई थी तो क्या आपने मेरे पति को नहीं देखा था? मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाली और उनको दिखाया कि ये मेरे पति हैं। इन सभी शोर के बीच में वो लड़का भी उठकर बैठ गया। जब मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा तो मैं थर थर काँपने लगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ये वो लड़का था जो मुझे कॉलेज के दिनों में मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन मैं इसे नहीं चाहती थी। वे बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का था, इसीलिए इसे हर लड़की के पीछे पड़ने की आदत थी। ये मेरे पीछे भी हाथ धोकर पड़ गया था कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसकी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। यकीन करती भी तो कैसे करती? मैं एक गरीब घर की लड़की थी और वो बहुत ही अमीर घर का था। ये रोज़ आए दिन लड़की चेंज करता था। ऐसे में मैं कैसे इस पर विश्वास कर लेती? ये मुझे हर तरीके से पाने की कोशिश करता था, मगर मैं इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी। रोहन ने अपने घर वालों को भी मेरे घर भिजवाया था, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को बता दिया था कि रोहन कैसा लड़का है। रोहन की एक आदत थी कि अगर वो किसी चीज़ के पीछे पड़ता तो उसे हासिल करके ही छोड़ता था, मगर मैं भी अपनी ज़िद पर अड़ी थी कि बेशक मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी उसके हाथ में नहीं दूंगी, क्योंकि वो हर किसी लड़की को कुछ दिन यूं ही घुमा फिरा कर छोड़ देता था। रोहन ने मुझे पाने की लाख कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आई। इसी बीच मेरे माँ बाप ने रोहन से तंग आकर मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी और मेरे पति मुझे विदेश लेकर आ गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा पीछा यहाँ तक करेगा। मुझे पक्का यकीन था कि इसी ने मेरे पति को कहीं छुपा कर रखा है। मैंने होटल के मैनेजर को कहा कि आज मुझे पता चला कि आप क्यों मेरे हाथ जोड़ते थे, इसी ने आपको ये सब करने को बोला होगा।
तभी होटल के मैनेजर ने बोला, हाँ, इन्होंने ही बोला था कि आप उनकी पत्नी हैं और आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ये हमें हर रात एक दवाई भी देते थे कि वो दवाई आपको खिला दी जाए, क्योंकि वो मुझे सामने देखती है तो मुझे मारने दौड़ती है और ये काम करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे भी दिए गए थे। जब आप दवाई खाकर सो जाते थे तो यही आपके कमरे में आ जाते थे, मगर हमें नहीं पता था कि ये आपके पति नहीं हैं। इनके और भी क्लाइंट हमारे होटल में ठहरे हुए हैं, इनकी वजह से ही हमारा होटल चलता है। मुझे लगा कि आप इनकी पत्नी हैं, इसीलिए आपको यहाँ रुकने के लिए ज़बरदस्ती करने लगा। मुझे नहीं पता था कि ये आपके प्यार में यहाँ तक आए हैं। क्या ये सच में ही तो आपसे प्यार नहीं करते हैं? जब मैनेजर ने मुझसे ये बात कही तो मैंने गुस्से से उसको कहा, चुप रहो, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति कुछ दिनों से गायब हैं। मुझे शक है इसी पर। आप मेरी मदद करें ना करें, मगर मैं पुलिस की मदद लूँगी। रोहन चुपचाप खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था कि तभी बोला, ठीक है, तुम पुलिस को कॉल करके बुला लो, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं हिलने वाला हूँ। तुम क्या सोचती हो कि मैं यहाँ तक तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? लेकिन तुम इस गलतफहमी में मत रहना, मैं यहाँ अपने बिजनेस के लिए आया हूँ। तुम यकीन करो ना करो, तुम्हें तो मेरी हर बात झूठी ही लगती है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था, लेकिन तुम्हें तो यही लगता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए आया था, मगर ये तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम्हारी वजह से ही मैं इतना सुधर गया हूँ कि मैंने अपना बिजनेस भी इतना आगे बढ़ा लिया कि मैं यहाँ अपने बिजनेस डील के लिए आया हूँ, मगर यहाँ तुम मिल गई। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे अपना बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और मुझे पता है इस सब के पीछे भी तुम्हारा ही कोई मकसद ज़रूर है। तुम सीधे सीधे मेरे पति का पता बता दो। तुमने ही मेरे पति को किडनैप किया है ना? कहाँ छुपाया है मेरे पति को? रोहन, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को सारी बात बता दूंगी कि तुमने मेरे पीछे आकर मेरे पति को किडनैप किया है। अभी भी वक्त है, बता दो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी और मैं अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रोहन ने कहा कि मैंने तुम्हारे पति को किडनैप नहीं किया। मैंने फिर से रोहन से कहा कि ये एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि तुम आए और मेरे पति गायब हो गए। तभी रोहन ने कहा कि तुम्हें अपने पति पर बहुत भरोसा है, तुम बस उसे कुछ दिन से ही जानती हो और उस पर अंधा विश्वास करने लगी। मैं तुम्हें कब से जानता हूँ, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो। क्या तुम जानती हो मुझे तुम्हारे कमरे में किसने भेजा था? और ये सब प्लानिंग किसकी थी? तुम्हारे पति की। इस सब के लिए तुम्हारे पति ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं। तुम्हारा पति गांव की लड़कियों को लाकर यहाँ बड़े लोगों को बेच देता है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम किसी और के हाथों नहीं बिकी। जब तुम्हारा पति किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और उसने पैसों की डील भी कर ली थी, तो उसने बोला कि वो लड़की इसी होटल में है, और जब उसने तुम्हारा नाम लिया तो मुझे लगा कि तुम हो सकती हो, तो मैंने उससे जाकर बात की और उससे पैसों की डील कर ली। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें इससे दुगने पैसे दूंगा। तब तुम्हारे पति ने कुछ पैसों के लिए फ़ौरन तुम्हें मेरा बना दिया। मुझे रोहन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी रोहन ने बोला, ये लो तलाक के पेपर। तुम्हारे पति ने पहले ही रात तुमसे धोखे से साइन करवा लिया था, और हाँ, साथ में अपने पति को भी देख लो अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो। मैं रोहन की बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि रोहन मुझे अपने पति के खिलाफ भड़का रहा है, लेकिन मैं भड़कने के नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रोहन ने बोला, रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। रोहन ने कहा कि आज रात तुम बुर्का पहनकर आना, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास ले चलूँगा। अगर यकीन ना हो रहा हो तो सारी बात पुलिस को बता दो, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ चल लेना, क्योंकि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा तो है नहीं, इसीलिए जैसा तुम चाहती हो वैसा कर लो। मैंने उसकी बात पर थोड़ा सा भरोसा किया और कहा, पहले मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। रोहन मुझे कहीं ले गया। वो जगह बहुत ही सुनसान थी। फिर मुझे एक घर के पास ले गया, जिस घर के अंदर से मेरा पति बाहर निकला। मेरे पति ने रोहन से कुछ कहा। मेरे पति मेरे करीब आए, और जैसे ही मेरे करीब आए मैंने अपना पर्दा उठा दिया। मैंने उनको पकड़ लिया और बोला, आप मुझे मिल ही गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं रोहन के पीछे इसीलिए आई थी कि वो ना जाने आपके बारे में क्या क्या बोल रहा था। मुझे भरोसा था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन था कि रोहन ने ही आपको किडनैप किया है। मैं रोहन पर यकीन करके इसलिए यहाँ तक आई क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे रोहन के ज़रिए ही मिलेंगे। ये बात जब मेरे पति ने सुनी तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मेरे पति ने मुझे कसकर पकड़ लिया और कहा कि कौन तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है?
मुझे किसने किडनैप किया है? मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं तुम्हारा कोई पति नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें कब का बेच दिया है। जब मैंने ये बात सुनी तो बहुत तेज़ का झटका लगा और मेरा पति अभी मुझसे बात ही कर रहा था कि पुलिस के आने की आवाज़ आई। पुलिस की आवाज़ आते ही मेरे पति ने मुझे 2 थप्पड़ लगा दिए और बोला कि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों किया है? पुलिस मौके पर आई और मेरे पति को पकड़ कर ले गई। पुलिस ने बताया कि हम लोग कब से इसकी तलाश कर रहे थे। कितनी लड़कियों की कंप्लेंट हमारे पास थी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि आपने हिम्मत दिखाई और अपने पति को पकड़वा दिया। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो रोहन खड़े हैं, इसी ने सब कुछ किया है, आप इनका शुक्रिया अदा करिए। रोहन मुझे विदेश से गांव ले आया और सही सलामत मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरे माँ बाप को जान गए थे और जब रोहन जाने लगा तो मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने रोहन से कहा कि मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने माँ बाप के पास कभी भी नहीं पहुंच पाती। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँगी? तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं ये एहसान कैसे उतारूँगी? ये बात सुनकर रोहन मुझसे बोला कि तुम ये एहसान एक तरीके से उतार सकती हो, तुम मुझसे शादी कर लो। जब उसने ये बात कही तो मैंने उससे कहा कि अगर ये एहसान इस तरीके से उतरेगा तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी रोहन ने कहा कि तुम मुझे आज भी दिल से नहीं अपनाना चाहती। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें चाहती थी लेकिन डरती थी कि तुम मुझे कहीं बीच रास्ते में ना छोड़ दो, इसीलिए मैंने अपने दिल को समझा लिया था और मैं तुमसे दूर होती चली गई, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह ही छोड़ दोगे। मगर तुम तो मुझे सच में ही प्यार करते थे। मुझे अब एहसास हो रहा है, मेरी और रोहन की शादी बहुत अच्छे से हो गई और अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी पे क्या राय है ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। बाय बाय।